ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आज किसानों के समर्थन में राहुल गांधी पार्लियामेंट तक खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे थे। उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, साथ ही दीपेंद्र हुड्डा भी नजर आए थे। इसके अलावा और भी कई ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो ट्रैक्टर पर सवार होकर नजर आए। राहुल गांधी का कहना था कि सरकार किसानों की बात को अनसुना कर रही है और आज कांग्रेस ने इस मुद्दे को लोकसभा राज्यसभा में भी उठाया, जिसके बाद हंगामा होने के चलते लोकसभा को 2 बजे तक के लिए जबकि राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। राहुल के साथ तमाम नेता भी थे। यहां पर आपको बता दें, राहुल गांधी किसान के समर्थन में नजर आए। जो ट्रैक्टर था उसके सामने बैनर्स लगे हुए थे, तीनों काले कृषि कानून वापस लो और ऐसे ही नारेबाजी करते हुए यहां पर कांग्रेस के नेता भी नजर आए थे। राहुल गांधी का ये अनोखा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसान की बात सरकार नहीं सुनती और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष होने के नाते कि सरकार तक किसानों की बात को पहुंचाया जाए और इसीलिए मैं आज ट्रैक्टर चलाकर यहां पर पहुंचा हूं। ये अलग अंदाज आज राहुल गांधी का हमने देखा है जब राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर पार्लियामेंट में पहुंचे थे। मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस ले। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजीत पंडोला हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, हमने देखा राहुल गांधी ने अनोखा प्रदर्शन किया है और अपने आप में ये बहुत ही अलग प्रदर्शन था। जैसे राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर खुद पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं, किसानों के समर्थन देते हुए वो नजर आए। माना जाए कि कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां पकाने में भी राहुल गांधी जुटे हुए हैं और 2022 की तैयारी भी। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है 6 महीने बाद और उत्तराखंड का चुनाव भी उत्तर प्रदेश का साथ है और पंजाब भी, तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पर किसानों की बड़ी भूमिका होती है। तो अब कांग्रेस निश्चित तौर पर इन पर फोकस करेगी तीनों राज्यों पर, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कांग्रेस का कि राहुल गांधी ने ही इस किसान कानूनों के खिलाफ सबसे पहले ट्रैक्टर रैली निकाली थी हरियाणा पंजाब में और एक मोमेंटम खड़ा करा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने बस जैसे ही आंदोलन करा उसके बाद पार्टी इस आंदोलन को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकी। बाद में इसे कुछ संगठनों ने किसानों का आंदोलन शुरू करा और आज वो राकेश टिकैत उस आंदोलन को चला रहे हैं। तो अब एक अजीब सी स्थिति है इस देश में कि 6-8 महीने हो गए हैं किसानों के आंदोलन को चलते हुए। शायद ये पहली बार इतना लंबा आंदोलन किसानों का कोई चल रहा है। हालांकि इससे पहले जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने बहुत बड़ा आंदोलन करा था इंडिया गेट पर। तो शायद अब तक का एक अलग तरह का आंदोलन था, किसानों ने अपनी झोपड़ी डाल दी थी और उसके बाद से ही फिर इंडिया गेट पर धरने प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी। तो उस समय सरकार को झुकना पड़ा था, राजीव गांधी को किसानों की मांगे माननी पड़ी थी। लेकिन इस वाले आंदोलन में कहीं ना कहीं एक तो विपक्ष भी बटा बटा सा दिखाई देता है। अब उस तरह के किसान नेता रह नहीं गए न राजनीति में और न किसान संगठन पावरफुल रह गए हैं। तो ये आंदोलन एक चलता जा रहा है, लेकिन अब इसने एक गति पकड़ी है क्योंकि यूपी चुनाव करीब है। किसान भी नेता भी दावा करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे। अब राजनीतिक दल भी उसमें सक्रिय हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती तो इसका श्रेय ले सकती थी। शुरुआत कांग्रेस ने करी थी, लेकिन अब राहुल गांधी ने फिर से एक कोशिश करी है। अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस कहां तक इस आंदोलन में किसानों का साथ देती है। जी अजीत, वहीं बात की जाए तो हमने देखा प्रियंका गांधी भी अनोखे अंदाज में नजर आई थी जब हाल ही में वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंची थी। लखनऊ में उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। रॉबर्ट वाड्रा ने अगर पिछले साल की बात करें साइकिल से प्रदर्शन किया और अब राहुल गांधी का ये नया पैतरा ट्रैक्टर से प्रदर्शन। सियासी रोटियां तो सेकी ही जा रही है। क्या आने वाले दिनों में राहुल गांधी और मुखर होकर किसानों के समर्थन में नजर आ सकते हैं? क्योंकि अब किसान ये कह रहे हैं कि विपक्ष हमारे मुद्दे को उतनी गहराई से उठा नहीं रहा जितनी गहराई से वो चाहते हैं। बिल्कुल, किसान ठीक कह रहे हैं। वरना देखिए क्या है कि देश में इस वक्त जो अपोजिशन की स्थिति है कि पार्लियामेंट में विपक्ष का कोई नेता ही नहीं है, कोई ऐसा दल नहीं है जिसके पास इतना बहुमत हो कि उसको एक उसमें सदन में नेता पद की जिम्मेदारी जाए। विपक्ष का नेता पद होता था, लेकिन वो संख्या बल नहीं है किसी पार्टी के पास आज के दिन में। और छोटे छोटे दल बन के रह गए हैं अपोजिशन के लोकसभा में या राज्यसभा में। तो निश्चित तौर पर अपोजिशन अब उस स्थिति में नहीं है जो आज से 10 साल पहले होता था। एक बड़ी संख्या होती थी, एक बड़े दल के रूप में
चाहे वो कांग्रेस जब विपक्ष में रही तो एक बड़ा दल होता था, या बीजेपी रहती थी तो एक बड़ा दल होता था जिसके पीछे एक स्ट्रेंथ होती थी, प्रदेशों में सरकारें होती थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि प्रदेशों में भी जो सरकारें हैं विपक्ष की, वो अलग अलग दलों की हैं, उनके अपने स्टेट वाइज स्वार्थ जुड़े हुए हैं, तो वो अब उस हिसाब से वो फैसला करते हैं। एक सामूहिक, जैसे अगर उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा किसानों की राजनीति होती है, पंजाब में होती है, तो वहां पे सब विपक्ष इस तरह बहुत अच्छी स्थिति में है नहीं, और चुनाव जब करीब आ जाता है तो फिर राजनीतिक दलों का एजेंडा दूसरा हो जाता है, तो अब वो दूसरे अपनी तैयारियों पे लगे हैं। लेकिन किसान एक मुद्दा है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि किसान, क्योंकि अब जब कोई आंदोलन लंबा खींच जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी कमजोर होता जाता है वो आंदोलन, उसमें उतनी ताकत नहीं रहती कि जो शुरू में लगता है कि हाँ इससे कोई लाभ मिलेगा। क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून के दौरान राहुल गांधी ने बहुत मेहनत करी थी, मोटरसाइकिल में दौरे करे थे, कभी भेष बदल के चले गए थे किसानों के मुद्दों को लेकर, लेकिन जब चुनाव आए तो चुनाव में कांग्रेस उस मुद्दे को भुना नहीं पाई। जो आंदोलन कर रहे थे नेता वो बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी से चुनाव लड़े, और तो कांग्रेस को पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। 2017 में जो उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने भारी जीत हासिल करी। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आंदोलन में ताकत नहीं दिखाई देती है, उसकी वजह से सरकार बहुत ज्यादा चिंता नहीं करती। ठीक है जीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम पूरी बातचीत के लिए और तमाम अपडेट के लिए। और